का फागुन की चौथ आकर चली गई। बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कह कर चली गई कि आगे वही को कहना। तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा वह आएगी तो उसके करती अच्छी नहीं। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो देखो आज करवा चौथ में मम्मी कहानी पढ़ रही है। चलो हम दिखाते हैं आपको। और खा लो ना को ना तो कट उठा लो वो खा ले के कहां वो खा लो चावल चावल लिया कर ये ले लेगी हूं चावल क्यों सारा थोड़ा नहीं मत ले देते हमन के बंद कर रखे हमने के बंद तो कितना कितना ले रही है मैंने ले सुनो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने या जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, उदय दे। बहन अपनी बीवियों से कहने लगी कि चलो उदय 2 भाई तुम्हारा चांद उगा हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही उदय दे दिया और जब आने लगी तो पहली ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे दादी जी बैठे हुए मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सुपुत्री हो। उसके यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। मुझे उजाड़ा तो आप ही मुझे उद्धार करें। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी। का फागुन की चौथ आकर चली गई। बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कह कर चली गई कि आगे वही को कहना। तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा वह आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह
बता बतालक वह भी चली गई बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूमि करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी है हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो माता प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल व नाखूनों से मेहंदी और छिलके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए हुए तो आपको 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरानी महिमा है। दो करो 12 करो ये क्या कर रही थी या क्या कर रही है बढ़िया है यहाँ से और से फोड़ भी लियो जब मैं बोल वाली बैठी ना मैं ठीक है फोड़ लियो फोड़ा है बिगाड़ दिया खाने में इबू के और सुना विनायक जी की कहानी। एक बार बैकुंठ में देवताओं की सभा हुई। बड़े छोटे की बात चल पड़ी, कोई निर्णय नहीं हो सका। आखिर में यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 फेरी करके आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। जब अपनी अपनी सवारी लेकर चल पड़े गणेश जी की भारी शरीर और सवारी चूहे की, उन्होंने सोचा इस तरह तो काम बनना मुश्किल है, अकल में काम लिया जाए। चूहे को बुलाकर कहा, जाओ सारी धरती पोली कर दो। धरती पोली हो गई और देवताओं के रंध ढंध गए। इधर गणेश जी ने अपने चूल्हे पर बैठकर भगवान शिव पार्वती के चारों तरफ 7 फेरी लगा ली। उधर सभी देवताओं ने सरस्वती को याद किया। सरस्वती ने बताया कि यह करतूत गणेश जी की है। सबने सरस्वती जी की बात मानी और उन्हीं को याद करने लगे। विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी ने सबको गड्ढे से धकेल दिया। सब चलकर बैकुंठ में आ गए। भगवान ने कहा, और आप लोगों ने भी संकट में इन्हीं को याद किया था। भगवान की बात सबने मान ली और गणेश जी देवताओं का संकट काटा, उसी तरह सबका संकट काटना पर पर नहीं। सूचना, गणेशा जी की फेरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने शिव पार्वती की फेरी लगाई थी। माता पृथ्वी रूप है और कोई कहते हैं कि राम नाम लिखकर 7 चक्कर लगाए थे। राम नाम भी सबसे बड़ा माना गया है।
ले जरा एक चप्पल तो काट दे। अस्सी किसके मटन दी मन देते हैं पसारा मुझे पता ये पूरा दर रखे थे मम्मी हैं दर रखे थे के? करो और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हमें सपोर्ट क्या करो, हमारी वीडियो को पूरा देखा करो और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।